अब बढ़ते हैं इन्वेंट्री की तरफ। इन्वेंट्री बुक्स, गेट टू टैली पर डिस्प्ले मेन्यू में हम इन्वेंट्री बुक्स में आते हैं। स्टॉक आइटम, जैसे आप स्टॉक आइटम में जाएंगे आपके पास जितने भी अवेलेबल स्टॉक्स हैं जो आपने स्टॉक आइटम बनाए हुए हैं अपनी इस कंपनी में, उसकी लिस्ट आ जाएगी। जिसकी भी रिपोर्ट आपको देखनी है आप उस पर आके एंटर कर ले। जैसे कि हम पार्ले बिस्किट पर आ जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं इसकी मंथ वाइज जो आपको ट्रांजेक्शन ये बता रहा है। इनवर्ड मीन्स कितना माल आया है। यहाँ इनवर्ड में नेगेटिव का मतलब है परचेज रिटर्न। अगर आप इस पर जाके देखें तो देखिए ये क्या है, डेबिट नोट है। इस कारण से इसको माइनस में यहाँ पे इनवर्ड में रखा गया है। इसी तरह से आउटवर्ड यानी सेल्स, अगर कोई सेल्स रिटर्न होगा तो वो भी यहाँ पर नेगेटिव में रहेगा। यहाँ से आप दूसरे स्टॉक आइटम में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये मंथली है। अगर मंथली की जगह आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देखनी है तो आप क्वार्टर में आ जाइए। गोडाउन टाइप आपने जो भी गोडाउन्स बनाए हैं उसके हिसाब से है। बाकी ये सब ऑप्शंस आपको ऑलरेडी बताया हुआ है हमने स्टॉक समरी में। अगर आप किसी भी जाएंगे तो वो मंथ वाइज व्यू में आएगा और फिर जाके आप एंट्री पे जा सकते हैं। वापस पीछे आते हैं, ग्रुप समरी, ये स्टॉक ग्रुप रिपोर्ट देखने के लिए। अगर आपने स्टॉक ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो आप उस पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सा ग्रुप बना हुआ है, उसका क्या बैलेंस है। अगर सभी स्टॉक आपको एक साथ देखने हैं तो प्राइमरी में आइए। अगर कोई खास स्टॉक ग्रुप देखना है तो उस स्टॉक ग्रुप में चले जाइए। उससे आइटम्स यहाँ दिखेंगे एंड देन उसके अंदर जाने पर वापस से वो मंथली व्यू आपके सामने रहेगा। देन स्टॉक ट्रांसफर, आपने जितने भी स्टॉक जर्नल अल्ट F7 में जो हमने स्टॉक जर्नल सीखा था, तो जितने भी आपने स्टॉक जर्नल बनाए हैं उसकी लिस्ट आप देख सकते हो मंथ वाइज यहाँ पे। और किसी में भी जाना है तो उसमें डायरेक्ट आप जा सकते हैं। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, आपको हमने फिजिकल स्टॉक वाउचर बताया है, तो जितने भी आपने फिजिकल स्टॉक वाउचर यूज किए हैं, कोई भी एंट्री अगर उसमें की है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसमें एंट्री जो की गई है उसको देख सकते हैं या चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। मूवमेंट एनालिसिस, ये काफी काम का है। कैसे, मान लीजिए कि कोई एक पार्टी है जिसने आपसे 100 पीस माल खरीदा, 20 और खरीदा, फिर 40 वापस कर दिया, फिर 2 वापस कर दिया, फिर 5 ले लिया। तो ऐसे में आपको कैसे ये पता चलेगा कि टोटल जो है उसको बिलिंग कितनी हुई थी। बिलिंग तो उसको जो टोटल है वो 83 पीस की है। अब मान लीजिए आपको उसको एक ऑफर देना है कि अगर आपने 100 से ऊपर माल बेच लिया है तो आपको हम ये ऑफर देंगे। इनिशियली ये देखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पिछली रिपोर्ट्स के हिसाब से भी देखें तो अकाउंट बुक्स लेजर में जाके हम किसी पार्टी में ये नहीं देख सक पाएंगे। सीधा लेजर में जाएं और किसी भी पार्टी में आप जाएं, मान लीजिए शिवम ट्रेडर्स में ही जाते हैं हम, तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि वो टोटल कितना उसने बेचा है। जैसे साई फ्रूट प्रोडक्ट्स, इससे काफ़ी माल हमने खरीदा भी है और वापस भी किया है, तो टोटल कोई प्रोडक्ट कितना हमने इसे परचेज किया है ये यहाँ पर जानना संभव नहीं है। इसके लिए ही मूवमेंट एनालिसिस का यूज किया जाता है। मतलब कि मूवमेंट कितना हुआ है, किसी पार्टी का टोटल मूवमेंट या किसी स्टॉक का मूवमेंट, यानी कोई स्टॉक कहाँ से आया है कितना कितना और कहाँ कहाँ को कितना कितना गया है। जैसे अगर आप ब्रिटानिया बिस्किट में जाएंगे तो ये आया कैसे है, आया भी ये ट्रांसफर इनवर्ड से है और गया कैसे है वो भी ट्रांसफर आउटवर्ड से है। इसी तरह आप जो है सेलो बोतल देखिए, ये कहाँ से आया है, अरविंद से आया है। अरविंद मेगा मार्ट में टोटल क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, 35 kg, यानी कि 2 जून को हमने 20 kg माल खरीदा, फिर 1 जुलाई को खरीदा और 1 जुलाई को हमने उसको रिटर्न भी कर दिया, कितना, 10 पीस। तो ये इसका टोटल जो है कितनी क्वांटिटी आपने इसे एक्चुअली परचेज की है वो बता रहा है। सिमिलरली अगर शिवम ट्रेडर्स में भी और उसको सेल किया होता आपने तो नीचे दिखाता, सेल्स रिटर्न को माइनस कर देता और आपको ये पता चल जाता कि इसको आपने टोटल कितना माल बेचा है। अगर आपने सेम प्रोडक्ट किसी और पार्टी को ही बेचा होता, जैसे अगर आप इसमें एक एंट्री करना चाहें तो यहाँ पे Alt 2 में आ जाइए, हम एक बार डेट चेंज कर लेते हैं। मूवमेंट एनालिसिस का यूज यही बताने के लिए होता है कि ये टोटल माल, अगर ओरल खट्टा मीठा 500 ग्राम है तो ये कहाँ से कितना कितना आया, कहाँ कहाँ को कितना कितना गया, नेट। इसके लिए ही मूवमेंट एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो इसी को अगर आप स्टॉक ग्रुप के हिसाब से देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि कितना टोटल आया और टोटल कितना गया। पार्टी वाइज देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह स्टॉक आइटम में देखना है तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल जो है कितना परचेज हुआ, कहाँ कहाँ से कितना कितना परचेज हुआ और किस किस को कितना कितना माल कब कब गया। ग्रुप एनालिसिस में भी आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं। अगर आप डेप्टर्स ले लेते हैं तो सारे डेप्टर्स का एक साथ आप देख सकते हैं किसको कितना माल कौन कौन सा गया। इसी तरह अगर आप क्रेडिटर ले लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है किस किस से कितना कितना माल आपको आया और किसको ये कितना माल गया एक जगह। लीजर से आप पार्टी वाइज देख सकते हैं, किसी भी पार्टी का आप जाके देख सकते हैं। ट्रांसफर एनालिसिस से ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आइटम कितना कितना ट्रांसफर हुआ है। तो कुल मिला के मूवमेंट एनालिसिस का यूज क्या है। मूवमेंट एनालिसिस स्टॉक का मूवमेंट बताता है
कि ये माल इतना इतना इसी को गया और इतना इतना इसी से आया था। ए को हमने कौन कौन सा माल कब कब कितना कितना बेचा और कब कब वापस आ गया, तो टोटल उसको हमने कितना बेचा है या टोटल हमने उससे कितना खरीदा है। इस तरह की रिपोर्ट जो है मूवमेंट एनालिसिस में देखी जा सकती है। एजिंग एनालिसिस आपको किसी भी प्रोडक्ट की एज बताता है, यानी कि वो माल कितना पुराना है और उसके साथ जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो कितने दिन पहले हुए हैं। जैसे ब्रिटानिया बिस्किट जो 119 पीस आई थी वो प्रोडक्ट 90 से 180 दिन पुराना हो चुका है और 3 पीस जो आया है वो 45 दिन से कम पुराना है। ये जो पीरियड से ऊपर आप देख रहे हैं उसे यहाँ से बदला जा सकता है। इसके अलावा जो वैल्यूएशन है, ये स्टॉक की वैल्यू वो कैसे की गई है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हाइड अमाउंट हाइड हो जाएगा, सिर्फ स्टॉक क्वांटिटी दिखेगी। किसी कॉलम को डिलीट करना हो तो उस पर कर्सर ले आइए। 1690 नहीं चाहिए, हटा दिया हमने। तो यहाँ पर आपका इन्वेंट्री बुक्स खत्म होता है। आगे बढ़ते स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में पहला है गोडाउन। किस गोडाउन में कौन कौन सा माल कितना कितना रखा हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर रायपुर में हम जाते हैं तो रायपुर में ये माल हमारे पास इतना इतना है। सिमिलरली मेन लोकेशन में ये माल इतना इतना है। इसके बाद है स्टॉक क्वेरी। किसी भी स्टॉक की लास्ट 5 परचेज, सेल, उसकी गोडाउन वाइज कहाँ कहाँ कितना माल पड़ा है और कैटेगरी यहाँ पर देखी जा सकती है। कॉस्ट एस्टिमेशन में आपको ये कॉस्टिंग बता सकता है और स्टेटिस्टिक्स आप ऑलरेडी जान चुके हो। आपकी बुक में इसके स्क्रीनशॉट में कुछ और चीज़ें दी गई है, जैसे सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, री ऑर्डर, परचेज बिल्स पेंडिंग। ये सब चीज़ें तब काम में आएंगी, तब दिखेंगी जब इनको एक्टिवेट किया गया हो। हम इनको आगे पढ़ेंगे, इसीलिए अब इसके बारे में नहीं जानेंगे। फिर भी ये कैसे आता है वो आप चाहें तो देख सकते हैं। F11 F2 में आके परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर को हमने यस कर लिया, देन डिलीवरी नोट को यस कर लिया। अगर आप देखें तो अब आपके में भी ये सब रिपोर्ट्स शो कर रहा है। लेकिन इन रिपोर्ट्स के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानेंगे। जब इनको एडवांस इन्वेंट्री में पढ़ाया जाएगा तब इनकी रिपोर्ट्स के बारे में भी डिटेल में ये बता दिया जाएगा। इसको हम वापस से हटा देते हैं, इन रिपोर्ट्स को वापस से आप इसको नो कर लीजिए जिसको भी आपने ट्वीट किया था, देन एक्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। कैश फंड फ्लो, ये आपके बिजनेस में टोटल कैश फ्लो को बता सकता है, कितना कैश आया, कितना गया, कितना बचा हुआ था मंथ वाइज। या फंड में कैश और बैंक दोनों जुड़ा रहेगा। प्रोजेक्शन कि कितना आपको कैश लगा था और उस हिसाब से कितना कैश और आपको होना चाहिए। रिसिप्ट और पेमेंट, जो एनजीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, उनको रिसिप्ट और पेमेंट बनाना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कितना आया और कहाँ कहाँ कितना चला गया। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में आपने जो भी मास्टर्स बनाए हुए हैं उसकी लिस्ट दिखेगी। बाय डिफॉल्ट ये आपको ग्रुप वाइज लेजर्स बताएगा। अगर आपको करेंसीज देखनी है तो यहाँ जाइए, स्टॉक ग्रुप देखना है तो यहाँ, स्टॉक कैटेगरी यहाँ। सो इस तरह से आप सारे मास्टर्स की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। आगे जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ेंगे तो इसका यूज और अच्छे से हमको समझ में आएगा। सो अनयूज से ये ऐसे मास्टर्स की लिस्ट बताता है जिनको बनाया तो गया लेकिन यूज नहीं किया गया। लेकिन आप देख सकते हो कि हमारे सारे जो मास्टर्स हैं गोडाउन में यूज किए गए। अगर आपको लेजर्स में देखना है अनयूज तो लेजर में चले जाइए और अनयूज देख लीजिए। ये अनयूज है, इनको आपने बनाया था लेकिन आप यूज इसको नहीं किए हैं अभी तक। स्टॉक ग्रुप में कोई अनयूज नहीं है, स्टॉक कैटेगरी में नहीं है, स्टॉक आइटम में है फैन। सो वापस से लेजर में आइए, सो ऑल कर दीजिए तो सभी तरह के लेजर्स आपको दिखेंगे। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट में ऐसी रिपोर्ट देखी जा सकती है जो एक्चुअली में काम की नहीं होती। मतलब कि स्टॉक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आपके पास माल नहीं है तो आप ऑब्वियस नहीं बेच सकते, तो नेगेटिव कैसे होगा। तो आप एक जगह चाहो तो जितने भी नेगेटिव स्टॉक्स हैं उसको यहाँ पर देख सकते हो। सिमिलरली नेगेटिव लेजर, अब आकाश ट्रेडर्स क्या है, ये क्रेडिटर है तो इसका बैलेंस क्रेडिट में होना चाहिए, लेकिन इसका बैलेंस डेबिट है, इस कारण से इसको यहाँ दिखा रहा है। समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि इसमें कुछ बैलेंस डाल देते हैं। जो टोटल बैलेंस चूंकि क्रेडिट हो गया वो गायब। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे जब आप मेमोरेंडम वाउचर, पोस्ट डेटेड वाउचर्स पढ़ेंगे तब। कैंसिल वाउचर में जितने भी वाउचर आपने कैंसिल किए उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये 31 अगस्त की कैंसिल वाउचर की लिस्ट बता रहा है, हमको सब देखना है, हम देख लेते हैं। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने 2 वाउचर कैंसिल किए, एक जर्नल, स्टॉक जर्नल। ईमेल आईडी, यहाँ पर उन पार्टीज की लिस्ट है जिसके कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल में हमने कुछ भी अपडेट नहीं किया है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो F12 में जब आप लेजर क्रिएट करते हैं F12 में यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आता है। तो हमने इसमें कुछ भरा नहीं है तो चलिए भर देते हैं कुछ भी। लीजिए डिटेल फुल हो गई, आकाश गायब। सो जिसमें आप डिटेल भरते जाएंगे ये यहाँ से
गायब होता जाएगा। इस तरह ग्रुप में भी आप जाएँ तो किसी और ग्रुप से रिलेटेड लेजर्स देखना चाहें या किसी खास ग्रुप से, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग से रिलेटेड ये वीडियो हमारा खत्म होता है। वीडियोस को देखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और अपने बुक में प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू रिपोर्ट्स पेज नंबर 107 जो तत्काल है उसमें जाएंगे और उसको अच्छे से बनाएंगे। जितने भी आप देख सकते हैं, एक रिपोर्ट दी गई है पार्टी लेजर, इसमें क्या बताना है, पाथ, लेकिन पाथ शॉर्टकट में बताना है। DAL, ये DAL कैसे हुआ, D कैपिटल, A अकाउंट बुक्स एंड L लेजर। अब जिस लेजर में जाना जा सकते हैं, तो इसका यूज क्या है वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जितनी भी रिपोर्ट्स इसमें दी गई है उसको आप कंप्लीट कीजिए। रिपोर्ट को कंप्लीट करने के बाद आगे हम प्रिंटिंग और बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।